दिल्ली के चांदनी चौक में कपड़ों से भरी 4 मंजिला इमारत में लगी आग, दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कितना जानते हैं आप? इनकी जयंती पर ही मनाया जाता है। हार के बाद अर्शदीप सिंह बने भारत के हसन अली। फरीदाबाद पलवल को 441 करोड़ का तोहफा। लंबा चले बीजेपी जेजेपी का गठबंधन, नड्डा ने उठाया बड़ा कदम। फिर खोलना पड़े बरगी बांध के 3 गेट। कैचमेंट एरिया की बारिश ने बढ़ाया जल स्तर। गहलोत सरकार ने मनरेगा में मजदूरी बढ़ाई। पटना के पास एक नाव गंगा नदी में डूबी, 55 लोग थे सवार, 5 लापता। आज से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आ रही है शेख हसीना। इन मुद्दों पर होगी चर्चा। ट्विन टावर वाली जगह पर अब क्या बनेगा? सामने आई कंपनी की नई प्लानिंग। अब खबर विस्तार से। दिल्ली के चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास कपड़ों से भरी 4 मंजिला इमारत में आग लग गई है। दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर हैं। रविवार रात करीब 10:40 पे आग लगने की सूचना मिली थी। अभी तक डस्टिंग ऑपरेशन चल रहा है। अग्निशमन अधिकारी धर्मपाल भारद्वाज ने कहा, दमकल की 25 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। संकरी गलियां होने के कारण हमारे वाहनों को घटना स्थल में आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। यह कपड़ों से भरी 4 मंजिला इमारत है। आग बुझाने में समय लगेगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कितना जानते हैं आप? इनकी जयंती पर ही मनाया जाता है। देश भर में 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत में शिक्षकों, शोधकर्ताओं और प्रोफेसरों सहित शिक्षकों के कार्यों को पहचानने और समाज में उनके महत्व को दर्शाने के लिए हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। 5 सितंबर 1888 को जन्मे डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन अब एक महान शिक्षक, दार्शनिक और विद्वान के रूप में अपने कई उल्लेखनीय कार्य के लिए जाने जाते हैं। शिक्षा और छात्रों के प्रति डॉक्टर राधाकृष्णन के दृष्टिकोण का सम्मान करने के लिए भारत में 1962 से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। हार के बाद अर्शदीप सिंह बने भारत के हसन अली। पाकिस्तान के रोमांचक मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हराकर एशिया कप के सुपर 4 चरण में शुरुआत जीत के साथ की है। 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मोहम्मद रिजवान के 51 गेंदों में 71 रनों की शानदार पारी खेलकर पाकिस्तान की जीत लगभग पक्की कर दी। रिजवान शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर हावी नजर आए और लगातार बड़े शॉट्स लगाते रहे। फरीदाबाद पलवल को 441 करोड़ का तोहफा। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद और पलवल जिले को करीब 441 करोड़ रुपए की सौगात दी है। दोनों जिलों में 10 विकास कार्यों का उद्घाटन किया, जबकि 6 अलग अलग विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास कार्यों की सौगात की। लंबा चले बीजेपी जेजेपी का गठबंधन, नड्डा ने उठाया बड़ा कदम। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जन नायक जनता पार्टी का रिश्ता को लंबा चलाने की जुगत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिन के हरियाणा प्रवास के दौरान भाजपा जजपा गठबंधन पर मजबूती की मुहर लगा दी है। भविष्य में सभी तरह के चुनाव मिलकर लड़ने और गठबंधन सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही चुनाव घोषणा पत्रों में किए गए वादों को हर हाल में पूरा करने के लिए दोनों दलों की समन्वय समिति गठित करने पर सहमति बनी है। फिर खोलना पड़े बरगी बांध के 3 गेट। कैचमेंट एरिया की बारिश ने बढ़ाया जल स्तर। प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का दौर भले ही थम गया हो, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश से कई बांधों का जल स्तर अभी बढ़ रहा है। जबलपुर के बरगी बांध की भी यही स्थिति है। कैचमेंट एरिया में कुछ दिनों से भारी बारिश की वजह से फिर से एक बार जल स्तर में बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से बांध प्रबंधन ने 3 गेट खोलने का निर्णय लिया। जबलपुर के बरगी बांध का जल स्तर एक बार फिर बढ़ गया, जिसकी वजह से बांध प्रबंधन ने 3 गेट खोल दिया है। लगभग आधा मीटर तक ये गेट खोले गए हैं, जिसकी वजह से नर्मदा के घाटों में एक बार फिर कई फीट पानी बढ़ गया। बांध के खोले गए गेट से 231 घन मीटर पानी की निकासी हो रही है, जिसकी जद से आने वाले निचले इलाकों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। गहलोत सरकार ने मनरेगा में मजदूरी बढ़ाई। राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश के मनरेगा मेट की मजदूरी में बढ़ोतरी की है। अब प्रदेश में कार्यरत मेटों के प्रतिदिन 240 रुपए मिलेंगे। वर्तमान में मेट को 235 रुपए दिए
दिए जाते थे, सीएम अशोक गहलोत ने मजदूरी बढ़ाने के ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मनरेगा के तहत भारत सरकार के निर्देश अनुसार अर्धकुशल श्रमिकों मेट पर किए जाने वाले व्यय की सामग्री की श्रेणी में माना जाता है। सामग्री व्यय का 75% हिस्सा केंद्र सरकार और 24% हिस्सा द्वारा वहन किया जाता है, जबकि केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य के लिए प्रति वर्ष अकुशल श्रमिक की मजदूरी दर अधिसूचित करती है। पटना के पास एक नाव गंगा नदी में डूबी, 55 लोग थे सवार, 5 लापता। पटना से सटे दानापुर में सापुर थाना क्षेत्र के पास 55 लोगों को ले जा रही एक नाव गंगा नदी में डूबी। नाव पर करीब 55 लोग सवार थे, जिसमें 50 लोग तैरकर बाहर निकले, 5 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक 10 लोगों के लापता होने की सूचना मिली थी, जिसके लिए तलाशी अभियान शुरू हुआ। नाव पर सवार लोग दाऊदपुर के रहने वाले थे। आज से भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर आ रही है शेख हसीना, इन मुद्दों पर होगी चर्चा। बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना द्विपक्षीय रिश्ते को मजबूती देने के लिए 4 दिवसीय दौरे पर आज भारत पहुंचेगी। इस दौरान दोनों देशों का मुख्य फोकस संपर्क, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा के साथ ही कारोबार और निवेश के अवसरों पर रहेगा। शेख हसीना अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। साथ ही वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर वार्ता करेंगी। ट्विन टावर वाली जगह पर अब क्या बनेगा, सामने आई कंपनी की नई प्लानिंग। नोएडा के सेक्टर 93A स्थित ट्विन टावर्स को 28 अगस्त को विस्फोटक लगाकर गिरा दिया गया था। सैकड़ों करोड़ की लागत से तैयार किया गया ये टावर अब मलबे में बदल गया। मलबा हटने के बाद इस जमीन का क्या होगा, इसको लेकर लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल चल रहे हैं। मलबे को साफ करने के 3 से 4 महीने का समय लगेगा। इसके बाद ही इस टावर की जमीन को रीयूज किया जा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सुपरटेक के चेयरमैन RK अरोड़ा मलबा साफ होने के बाद उस जमीन पर नया हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। इस बारे में विचार किया जा रहा। टावर गिरने के बाद RK अरोड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ट्विन टावर को गिराए जाने से कंपनी को करीब 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। अथॉरिटी से साइट का दोबारा इस्तेमाल करने की मंजूरी मांगी जाएगी। यदि अथॉरिटी मंजूरी नहीं देता है तो बिल्डर जमीन की लागत और अन्य खर्च वापस करने की मांग करेगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए भारत टाइम्स न्यूज पे। धन्यवाद।